ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा, इसलिए वो मेरे को तत्व रूप से जान करके, यथार्थ रूप से जान करके, विशते तद अनंतरम, मुझ में ही प्रवेश कर जाता है, मुझ ब्रह्म में ही वो लीन हो जाता है। उसका फिर अलग से अपना व्यक्तित्व, अपना अस्तित्व नहीं रहता है। इसलिए जगह जगह भगवान ने वो की है ना प्रतिज्ञा, न मे भक्त प्रणश्यति, और यहाँ 18वें अध्याय में ही आगे आएगा, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। तो अपने योगक्षेमम वहाम्यहम, अपने भक्त का मैं योग और क्षेम निर्वहन करता हूँ। तो ये जो जगह जगह भगवान की प्रतिज्ञा है, उसका वादा है, उसका प्रॉमिस है, तो इससे ये पता लग रहा है, ऐसे तो भगवान सबके ऊपर ही करुणा करते हैं, कृपा करते हैं, सब उसी के ही हैं, उससे भिन्न कोई भी नहीं है। लेकिन भक्त के लिए स्पेशल फैसिलिटी है, तो कोई भी भक्त बन जाए। जो भक्त बन गया उसको फिर अपने लिए कुछ नहीं करना है, उसके लिए सब ईश्वर कर देगा। उसका योगक्षेम वो स्वयं निर्वहन करते हैं। उसके लिए तो ऐसी अनेक कथाएं भी हैं हमारे यहाँ, भक्तों की कथाएं हैं ना। नरसिंह जी ने अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया भक्त को, तो नरसिंह का कुछ थोड़ा बोड़ा जो लोक व्यवहार में कुछ कर्तव्य बचा था वो भी भगवान ने ही पूरा कर दिया। उनकी बेटी के वहाँ वो भरना था ना मायरा बात, तो भर दिया। तो ऐसे और भी बहुत सारे भक्तों की कहानियां हैं। और ये कह रहे हैं कि एक बार जो मेरे परायण हो गया, जिसने सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दिया है, तो फिर इसको सुन करके ना मन में ऐसे आता है, फिर तो यही वाला सौदा ज्यादा बढ़िया है। क्यों पढ़ाई करनी, क्यों याद शास्त्र याद करना, क्यों रट्टे मारना, क्यों व्यायाम प्राणायाम करना आरोग्य के लिए। एक ही काम कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, भक्ति ही कर लेते हैं। भक्ति ही कर लेते हैं, इतना सरल भी नहीं है भक्ति बनना। क्योंकि भक्त भी कब बना, जीवन मुक्त होने के बाद भक्त बना। ना सरल नहीं है, नहीं तो अपना अहंकार जो है ना वो तुरंत आड़े आता है फिर। तो भक्त बनने के लिए अपने आप को खोना पड़ता है, अपने अहम को मिटाना पड़ता है। नहीं तो व्यक्ति का अहम कहता है कि मैं तो ज्ञानी हूँ, मैं तो भक्त हूँ, मैं तो साधक हूँ, मैं तो तपस्वी हूँ, मैं तो कर्म योगी हूँ, मैं क्या क्या कर रहा हूँ, मैंने सब दुर्गुणों को हटा दिया है, मैंने सब सद्गुणों को धारण कर लिया है, मैं कितनी सेवा कर रहा हूँ, कितनी पढ़ाई कर रहा हूँ। ये सब आते हैं, इसको हटाना इतना भी सरल नहीं है। हाँ, माइक दे दो इसको, कहाँ है। जो भक्त होता है तो भगवान के शरण में रहता है हमेशा। जो रामकृष्ण परमहंस थे वो तो काली माँ का जो भक्त थे ना वो, तो उनको फिर बहुत दुख होता था। तो ऐसा कह रहे तो भक्त होता है वो हमेशा दरिद्र रहता है, ये सच है या झूठ है? उनको दुख होता था मतलब वो दरिद्रता में रहते थे ना, फिर उनको बीमार भी इतना हो गए थे फिर। नहीं, दरिद्रता में तो उन्होंने तो छुआ ही नहीं, ऐसे सुना जाता है ना कभी धन को। तो हम जिस चीज को छूना भी नहीं चाहते हैं वो हमारे लिए क्या है। जैसे हम मल मूत्र आदि को छूना भी नहीं चाहते हैं ना, तो क्या है हमारे लिए, हेय। तो आप उस व्यक्ति को मल से दरिद्र कहेंगे क्या। तो ऐसे सुना है कि वो मतलब हाथ ही नहीं लगाते थे, तो इसका मतलब वो तो उसको अत्यंत हेय मानते थे, तो उसको आप दरिद्र कैसे कहेंगे। हाँ, जिन व्यक्तियों की दृष्टि में उसकी बहुत कीमत है धन दौलत की, उनकी दृष्टि में वो दरिद्र हो सकते हैं। वो कहेंगे हमारे पास तो कम से कम 50 लाख रुपए हैं बैंक में, उनके पास तो 50 पैसे भी नहीं थे, तो वो तो दरिद्र थे। दरिद्र नहीं होते हैं, क्योंकि वो उसको, उस धन को वो तो कीमत वो दे ही नहीं रहे हैं ना।
अंत में जो वो बहुत बीमार भी पड़ गए थे, तो क्या ये उनकी परीक्षा थी भक्त की? नहीं, ये नहीं कह सकते हैं। शरीर तो शरीर की दृष्टि से चलेगा नहीं, उन्होंने ध्यान दिया होगा। आत्मा, मन, बुद्धि सबकी अलग अलग स्थिति है, सबकी अलग अलग अस्तित्व है, व्यक्तित्व है। जिसके ऊपर जितना ध्यान देंगे वैसी उसकी स्थिति रहेगी। तो प्राय जो भक्त हैं वो नहीं ऐसे ध्यान देते हैं, शरीर का नहीं देते हैं, तो फिर शरीर में तो आएगा ही फिर रोग आदि। और कभी ध्यान देते देते भी आ जाता है। पीछे का जो प्रारब्ध है ना, ध्यान अब तो दे रहे हैं पर पीछे कभी नहीं दिया होगा, तो वो जो प्रारब्ध है, तो कभी तो छोटे बच्चों को पैदा होते ही बड़े रोग हो जाते हैं ना, हार्ट में छेद हो गया, कैंसर हो गया, तो उन्होंने तो कोई लापरवाही तो नहीं की अभी, तो पीछे वाला भी तो साथ है। तो हम दोनों ही स्थिति हो सकती हैं, तो हम कोई एक निर्णय नहीं दे सकते हैं कि उनकी इस जन्म की लापरवाही के कारण उनको रोग हुआ या पीछे का कोई प्रारब्ध था। क्योंकि जिस व्यक्ति को मोक्ष में जाना है अभी, तो उसको पूरा खाता क्लोज करना पड़ेगा ना, बैंक का अकाउंट बंद करना है अभी संसार से, आगे ना लेना ना देना। तो पीछे का तो सारा वो क्लियर करना पड़ेगा ना, सीए उसको करवाएगा कि भाई पीछे का पूरा वो करके चले जाओ, आप कहीं किसी का लेना है या देना है। तो जो बहुत प्रबल कर्म रहे होंगे तो उनको भुगत के चला जाता है। अब ये जो कर्म फल व्यवस्था है, ये तो व्यास भाष्य में खुद ही व्यास ऋषि ने कह दिया कि ये बहुत ही गहन है, इसको समझना ज्ञानियों के लिए भी दुर्लभ है। तो इसको हम समझ नहीं सकते हैं, तो क्या रहा होगा उनके साथ हम अंदाजा तो लगा सकते हैं, अपनी जितनी क्षुद्र बुद्धि है हमारी, ऐसे हुआ होगा ऐसे हुआ होगा, लेकिन हम कौन होते हैं उसको जानने वाले, और हम कौन होते हैं उनके जीवन का निर्णय देने वाले कि उनको ऐसे हुआ होगा। तो ठीक है, हम अंदाजा लगा सकते हैं किसी के बारे में, तो हमें ज़्यादा किसी दूसरे के बारे में अंदाजा लगाने की ज़रूरत नहीं है, हमें अपने ऊपर सारी शक्तियों को लगाने की ज़रूरत है। और ठीक है, एक चर्चा तो होनी चाहिए। तो उस चर्चा का उत्तर इतना ही है भी अपने को जितना समझ में आ रहा है ऐसे हो सकता है, ये हमारी केवल एक अनुमान प्रमाण से ऊहा है, हम ऊहा कर सकते हैं कि ये हो सकता है। सच क्या था या तो ईश्वर जानता है या तो वो व्यक्ति जानते हैं, तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये सच है कि जो शास्त्र में वचन है कि भक्त का वो योगक्षेम निर्वहन करते हैं, तो ये कोई थोड़ी भी भक्ति करके उसकी अनुभूति कर सकता है। कैसे कैसे भगवान उसके लिए परिस्थितियां बना देते हैं, कैसे कैसे वो ऐसे स्थान पे पहुंच जाता है, ऐसे व्यक्तियों से मिल जाता है, ऐसे इन्वायरमेंट में चला जाता है, वो कैसे होगा वो ईश्वर ही जानता है, पर वो करता है। हाँ जी। ओम दीदी जी प्रणाम। दीदी जी, हम भक्ति को परिभाषित कैसे करेंगे? जैसे कि कोई व्यक्ति है, वो सवेरे शाम को अपना पूजा कर रहा है दीपक जलाकर, और एकादशी का हो गया तो व्रत रख रहा है, उसमें कुछ चीज़ें त्याग कर रहा है कि चावल नहीं खाने चाहिए उस दिन, और जो भी उपवास वगैरह आते हैं सब कर रहा है। एक वो है सूर्य को जल दे रहा है वो सवेरे, और एक व्यक्ति वो है जो ये सब नहीं कर रहा लेकिन वो अपने मन को शांत रखता है परिस्थितियों में। तो इसमें मतलब भक्ति कौन सी होगी? तीनों ही है, भक्ति है तीनों ही, एक एक अंश का पालन कर रहे हैं। सूर्य को जल देना ये भी भक्ति ही है, दीपक जलाना ये भी भक्ति है, मंदिर में जाना ये भी भक्ति ही है। भक्ति मतलब भक्ति का एक अंश, उसको हम ये भी नहीं कहेंगे कि नहीं ये सब पाखंड है। और जो अपने मन को शांत कर रहा है ये उससे भी ऊंची भक्ति है। तो कहीं से शुरू तो करेगा ना व्यक्ति, स्टेप्स। तो ये जो हम स्थूल रूप से कर रहे हैं और उसमें भी फिर कितनी श्रद्धा से कर रहे हैं, हम श्रद्धा से कर रहे हैं या अश्रद्धा से कर रहे हैं, तो ये सब आपने पढ़ा ना 18वें अध्याय में
यहाँ तक कि यज्ञ तप दान आदि भी यदि अश्रद्धा से करते हैं तो फिर वो यज्ञ कोटि में नहीं आएगा, या यज्ञ कोटि में आएगा तो भी राजसिक या तामसिक होगा। पूजा कोटि में भक्ति कोटि में आएगा तो भी वो राजसिक या तामसिक होगा। तो जैसी हमारी अंदर से श्रद्धा है, और भक्ति का कोई ऐसा एक टुकड़ा नहीं है, कोई सिक्का नहीं है कि उसको उठा के हम दिखा दें कि देखो ये भक्ति है। जैसे हम फोटो दिखा देते हैं ना कि श्री राम कैसे थे, बोली देखो ये फोटो देखो, ये थे श्री राम। ऐसे हम नहीं दिखा सकते हैं किसी फोटो की तरह, ये भक्ति है, ये ज्ञान है। तो उसके आचरण के एक एक अंश से, उसके हृदय के एक एक भाव से, उसके एक एक विचार से, उसके एक एक कर्म से वो अभिव्यक्त होता रहेगा। दीदी जैसे हम उपवास करते हैं तो मतलब मैंने कहीं पढ़ा था कि उपवास में, सुना था मैंने यूट्यूब पे कि उपवास में हम लोग सवेरे से ही या एक दिन पहले से तैयारी करने लग जाते हैं कि हम शाम को क्या खाएंगे आज। तो वो मतलब उपवास के बाद क्या खाएंगे? हाँ कि हाँ मतलब सुबह से तैयारी में लगते हैं कि हमें शाम को क्या खाना है, और पूरा दिन उपवास रखते हैं हम। हाँ हाँ। तो वो उपवास मतलब भक्ति होती है हमारी। वो तो अब आपको ज्यादा पता है। भक्ति भोजन की तो है ही, कम से कम है। पूरे दिन जिसका ध्यान कर रहे हैं तो उस भोजन की तो भक्ति कर ही रहे हैं। भोजन का व्रत। तो हम अपनी उसकी सुविधा के अनुसार व्याख्या कर लेते हैं ना शास्त्रों की। इन्होंने तो बताया ही था ना भोजन छोड़ने के लिए, क्या बताया था इन्होंने? वो मेरे को ही कष्ट देते हैं। अब ये वाली जो पंक्ति है ये उन्होंने अजय ब्रह्मचारी ने पकड़ रखी है। कहाँ है अजय? हाँ, और उसको मैंने बोला आज आपको खाना नहीं खाना, बोलती गीता में तो कहा है कि खाना नहीं खाते हैं तो हम आत्मा और ब्रह्म दोनों को कष्ट देते हैं, तो भगवान को कष्ट क्यों देना और अपने को भी क्यों देना। तो हम व्याख्या अपने ढंग से करते हैं, उसमें कोई दो राय की बात नहीं। शास्त्र एक ही है, व्याख्या अनेक है, उसके अर्थ अनेक हैं, गीता एक ही है। चलें आगे, चलूं? हो गया? समाधान हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ? अब जैसे कि मैं उपवास रखने में मतलब बिलीव नहीं करती ज़्यादा, हाँ हाँ और हमारे परिवार में सब करते हैं, तो वो कहते हैं कि तू कुछ नहीं करती है तो ऐसे हाँ, तो भगवान भक्त कैसे। नहीं है ऐसे कहेंगे। हम भक्ति करते हैं, आप भक्ति नहीं करती हो। हाँ जी, हाँ ऐसा बोलते हैं वो लोग कि ना सूरज को जल देती है और ना जो है उपवास करती है ज़्यादा, अपने मन से करती है जब तुझे करना होता है, ऐसा बोलते हैं। ठीक है। अपने को भक्ति का किसी से अप्रूवल थोड़ी लेना है कि हम भक्त हैं, तो किसी से सर्टिफिकेट थोड़ी लेना है। हम भी तो उनके बारे में ऐसे सोचते हैं कि आप क्या भक्ति कर रहे हो, सूर्य को जल देना ये कोई भक्ति है क्या? अपने मन को, अपने भावों को, विचारों को, इनको ठीक करो। तो जैसे हमारे व्यूज हैं दूसरों के बारे में, ऐसे दूसरों के व्यूज हैं हमारे बारे में भी। तो हम कैसे ये अपेक्षा कर सकते हैं कि सब हमारे वाले को बिल्कुल 100% करेक्ट का सर्टिफिकेट दे दें? कैसे हम ये अपेक्षा कर सकते हैं? क्योंकि हम भी उनको सर्टिफिकेट नहीं दे रहे ना, पर वो भी पूरी श्रद्धा से कर रहे हैं जो उनको समझ में आ रहा है, और जो हमें समझ में आ रहा है हम भी पूरी श्रद्धा से कर रहे हैं उसको वो नहीं समझ रहे हैं। तो ये संसार में ये वाला तो चलता रहेगा। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे, तो ये बीमारी मिट नहीं सकती है, शाश्वत बीमारी है ये, और सबको है ये। लाइफस्टाइल डिजीज बोलते हैं ना जिसको, तो ये तो इसको स्वामी जी महाराज कपालभाति से क्योर नहीं कर सकते, ये रहेगी हमेशा। दूसरों की नहीं कर सकते हैं, अपनी तो कर सकते हैं योग के माध्यम से, दूसरों की नहीं कर सकते, उनको तो रहेगा ये। तो कोई क्या कह रहा है वो अलग है, लेकिन बात ये है कि फिर सब अपना अपना अपने अपने मन से ठीक कह रहे हैं, तो कोई तो ऐसा होगा जो बिल्कुल ठीक हो भगवान की दृष्टि से। मतलब 10 आदमी एक बात को अपने अपने ढंग से कह रहे हैं, तो उसका वास्तविक यथार्थ सत्य क्या है, वास्तविक भक्ति क्या है,
तो उसमें वेद प्रमाण है, शास्त्र प्रमाण है, जो शास्त्र कह रहा है वो ही सही है। तो यहाँ भक्ति के लिए इन्होंने बता दिए ना, 51 नंबर श्लोक से लेके 51, 52, 53, 54, तो ये भक्त के बता दिए। ऐसे 12वें अध्याय में बता दिए, जो उद्विग्न नहीं होता है, दूसरे को भी उद्विग्न नहीं करता है, तो ऐसे ऐसे वहां बता दिए। 8-10 श्लोक बताइए वहां भी। भक्त्या माम अभिजानाति यावन यश्चास्मि तत्वतः, मैं जितना हूं, अब जितना हूं इसको भक्त कैसे जानेगा भाई, वो तो अनंत है, उसका तो कहीं अंत थोड़े ही है कि वो कह दे कि इतना है ये ब्रह्मांड, पूरे ब्रह्मांड को जान लेगा तो भी उसका तो अंत तो आएगा नहीं, तो अनंत में ही जान लेता है वो उसको। इसलिए यहाँ पर क्या कहा, यावान यश्चास्मि, जो हूं और जितना हूं इसको तत्वतः अभिजानाति माम भक्त्या, मेरी भक्ति से इसको वो जान लेता है, तो अनंत को अनंत के रूप में ही जान लेता है, तो यही ज्ञान है। नहीं तो व्यक्ति तो कल्पना ही करता है ना कि मैं भक्ति कर रहा हूँ, ध्यान कर रहा हूँ, उपासना कर रहा हूँ, फिर एक समय मेरे सामने भगवान राम प्रकट हो जाएंगे धनुष बाण हाथ में लेकर के, या फिर दूसरे समय में भगवान कृष्ण प्रकट हो जाएंगे, प्रकाश का शरीर होगा बांसुरी लेकर के, या भगवान शिव प्रकट हो जाएंगे डमरू लेकर के, ऐसे तो कल्पना करता है, या हनुमान जी अभिव्यक्त हो जाएंगे गदा लेकर के, या देवी आ जाएगी शेर पर बैठ करके। तो ऐसा तो है नहीं ईश्वर, तो ऐसा ही हो तो फिर तो शांत हो गए ना। तो तत्वतः उसको जानने का मतलब है जो उसका स्वरूप है। भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतः ज्ञात्वा तदनंतरम विशते माम, और फिर वो मुझ में ही प्रवेश कर जाता है। तो मुझ में प्रवेश कर जाता है इसका मतलब ये थोड़ी है कि ऐसा कोई कमरा होगा वहां भगवान होगा उसमें वो घुस जाएगा, ऐसे थोड़ी ही है। मुझ में प्रवेश करना मतलब उसका एक एक विचार, उसका एक एक भाव, उसका एक एक कर्म, उसके जीवन का एक एक पल एक अद्भुत होगा, एक अलग तरह का होगा, भक्ति से युक्त होगा, यही उसमें प्रवेश करना है। माने एक क्षण के लिए भी वो ईश्वर की सत्ता से अलग नहीं होगा। जब किसी को किसी से अत्यंत प्रीति होती है ना, तो फिर वो उससे एक पल के लिए भी अलग नहीं होता है। जैसे माँ अपने नवजात शिशु से अलग नहीं होती है ना एक क्षण के लिए भी, ऐसे भक्त रहता है भगवान की शरणागति में। सर्व कर्माण्यपि सदा कुर्वाण मद व्यपाश्रयः मत प्रसादात अवाप्नोति शाश्वतम पदम अव्ययम, और स्पष्ट कर दिया इस श्लोक में। मतलब मेरे अंदर प्रवेश कर जाएगा, मुझे तत्व से जान लेगा, इसका मतलब संसार से बिल्कुल वो कट ऑफ होकर कहीं दूसरे तीसरे सातवें आसमान में पहुंच जाएगा, ऐसा नहीं है। कहीं आकाश में लीन हो जाएगा कि भाई ये तो भगवान में प्रवेश कर गया, ऐसा नहीं है। क्या करेगा वो, सर्व कर्माण्यपि सदा कुर्वाण, सारे काम करेगा। भगवान को जो प्राप्त हो गया, जो भगवान का भक्त बन गया, वो छोड़ेगा नहीं कुछ भी। तो कितना तो स्पष्ट कह दिया, अब और क्या बताएं इससे ज्यादा। तो सब कर्मों को करते हुए, लेकिन सर्व कर्माण्यपि सदा कुर्वाण, सब कर्मों को सदा करते हुए, मद व्यपाश्रय, आश्रय में किसके रहेगा, मेरे आश्रय में रहेगा, नित्य निरंतर मेरे आश्रय में रहेगा वो, और मेरे आश्रय में रहता हुआ सब कर्मों को करेगा, क्योंकि सब कर्म क्या है, अब उसके लिए मेरी भक्ति है, मेरी ही पूजा है। मत प्रसादात अवाप्नोति शाश्वतम पदम अव्ययम, और मेरे प्रसाद से, मेरी कृपा से, इसका मतलब ये है कि व्यक्ति अपने ज्ञान से, अपने पुरुषार्थ से, अपनी मेहनत से बाकी तो सब कुछ पा सकता है, लेकिन ईश्वर को नहीं पा सकता है। ईश्वर को कब पा सकता है, मत प्रसादात, ईश्वर की ही कृपा से। और यही उद्घोष उपनिषदों ने भी किया, यम एव एष वृणुते तेन लभ्य, नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्य, न मेधया न बहुना श्रुतेन, यम एव एष वृणुते, जिसका वर्ण वो कर लेता है, तेन लभ्य। तो यहां पर भी गीता भी यही बता रही है
मत प्रसादात अवाप्नोति, मेरी कृपा से। तो अब यहाँ प्रश्न ये होता है कि भगवान ऐसा करते हैं क्या किसी पे कृपा कर दें और किसी पे कृपा ना करें, क्योंकि वो तो कृपा के सागर हैं और हम तो सब उनके बच्चे हैं, तो सब पे ही कृपा कर देनी चाहिए। तो भक्त पे कृपा करें और ज्ञानी और कर्म योगी पे ना करें, तो ये तो फिर बताओ, ये तो भगवान जी ने गलत काम कर दिया, अन्याय कर दिया। ये प्रश्न है ना, यहाँ पे पक्षपात कर दिया। तो क्या उत्तर है इसका? जिसका जैसा मतलब सामर्थ्य उसकी सब कुछ मिलेगा ना। ये कह रहे हैं कोई भी बन जाओ मेरे भक्त, जिसको भी मेरी कृपा चाहिए ना। आप शिकायत क्यों करते हो कि मुझे नहीं दी? आप भी भक्त बन जाओ, आप पे भी कृपा हो जाएगी। सारी सृष्टि भक्त बन जाओ, सारी सृष्टि पे ही कृपा हो जाएगी। तो वो नियम सबके लिए है, कॉमन नियम है, वो किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है। तो आप शिकायत करने की बजाय क्या बनो? भक्त बन जाओ। लोक में भी तो ऐसी शिकायत करते हैं ना, माता पिता से, गुरुजनों से। माता पिता से शिकायत रहती, बड़े वाले को तो ज्यादा दे दिया, छोटे वाले के ऊपर तो कोई ध्यान ही नहीं है। जैसे मेरे को तो पता नहीं कहीं से उठा के लाई थी, मैं इस घर में पैदा ही नहीं हुआ जैसे। छोटे वाले को तो सब इतना चाहते हैं, बड़े वाले को तो कोई पूछता ही नहीं है, क्योंकि उसके पास धन है, मेरे पास धन नहीं है। तो यही तो शिकायत। तो वो माता पिता कहते हैं बेटा तू शिकायत मत कर, तू भी ऐसा बन जा, फिर तेरे को भी इतना ही प्यार मिलेगा। ऐसे गुरुजनों से भी करते हैं। इनकी तो सब बात सुनते हैं, इनको कभी डांटते भी नहीं। हमें तो हमेशा ही डांटते ही रहते हैं, हमारी बात सुनते ही नहीं है। हम ठीक बात कहें वो भी उल्टी ही लगती है। तो गुरुजन कहेंगे तू इसकी तरह ही आचरण करने लग जा, तो फिर तेरे को भी वही मिलेगा। तो भगवान जी यहाँ कह रहे हैं कि आप भी भक्त बन जाओ, तो फिर मैं आपके ऊपर भी कृपा करूंगा, आपको भी दर्शन कराऊंगा अपना। कोई भी बन जाए भक्त, खुली छूट। लेकिन कृपा, भगवान का दर्शन भगवान की कृपा से ही होगा। मत प्रसादात अवाप्नोति शाश्वतम अव्ययम पदम। उस शाश्वत पद को, उस अव्यय पद को वो मेरी ही कृपा से प्राप्त कर सकता है, अपने पुरुषार्थ से नहीं कर सकता है। अपने पुरुषार्थ की एक सीमा है, अपने पुरुषार्थ से ये वस्तुएं प्राप्त हो सकती हैं, ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो पुरुषार्थ किया था उन्होंने, विश्वामित्र जी ने ब्रह्म ऋषि कहलाने के लिए कितना गायत्री जाप किया उन्होंने, लेकिन फिर भी वो बने नहीं ब्रह्म ऋषि। और ब्रह्म ऋषि कौन थे? वशिष्ठ। वशिष्ठ ब्रह्म ऋषि थे। तो उनको वशिष्ठ से जेलेसी हो गई थी कि ये कुछ तो करते नहीं है, सामान्य रूप से रहते हैं, अपने गुरुकुल में कुछ शिष्यों को पढ़ाते हैं, फिर भी ये ब्रह्म ऋषि, हम इतना तप करते हैं, इतना दान करते हैं, इतना पुरुषार्थ करते हैं, तो भी हमें ब्रह्म ऋषि नहीं कहते हैं ये। तो फिर तो मैंने सुनाई थी ना कहानी आपको कि उन्होंने क्या किया। फिर उन्होंने कहा कि ये जब तक ये रहेगा ना तब तक ये मुझे ब्रह्म ऋषि नहीं बनने देगा, इसलिए इसी को ही ठिकाने लगाना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा इसका। ऐसे ही सोचता है व्यक्ति, जब तक ये सांस रहेगी तब तक इस घर में मेरा राज नहीं होगा, जब तक ये बहू रहेगी तब तक ये मेरी कमियां बताती ही रहेगी। तो ऐसे ही रहता है ये व्यक्ति, जब तक ये बड़े वाले ऊपर रहेंगे हमें ये आगे नहीं आने देंगे, ऐसे ही रहता है। तो इन्हीं को ही हटाओ, कुछ तो इनके ऊपर ब्लेम लगाओ, कुछ इनकी निंदा चुगली करो। तो उन्होंने फरसा उठा लिया कि आज तो इसकी गर्दन काटनी पड़ेगी, मेरे को मारना ही पड़ेगा वशिष्ठ को। तो पहुंच गए, उनके आश्रम में पहुंच गए, पेड़ के ऊपर बैठ गए, पारिजात के पेड़ पे बैठ गए। और रात को बहुत सुंदर चंद्रमा, पूर्णिमा का चंद्रमा खिला था, और नीचे उस पेड़ के, पारिजात के वृक्ष के नीचे बैठ करके वशिष्ठ अपने शिष्यों को कुछ प्रवचन कर रहे थे। तो उसी समय अरुंधति जो वशिष्ठ की पत्नी है, उन्होंने कहा देखो आज कितना सुंदर चंद्रमा है पूर्णिमा का। तो वशिष्ठ ने कहा हाँ चंद्रमा तो बहुत सुंदर है, लेकिन एक चंद्रमा ये आकाश में है, एक चंद्रमा हमारे पास धरती के ऊपर भी है। बस धरती पे कौन सा चंद्रमा है? बोले धरती के ऊपर है विश्वामित्र ऋषि, उनका जितना तपस्वी आज धरती पे कोई नहीं है।
चंद्रमा जैसे उनका प्रकाश पूरी पृथ्वी पे फैला हुआ है। अब वो बैठा ऊपर फरसा लेके। अच्छा, सामने तो कई बार हम बड़ाई कर देते हैं, लेकिन जब अपने परिवार के लोग हों तब तो हम खूब जी भर के निंदा करते हैं ना, जिससे हम द्वेष करते हैं। बट इनके मन में तो द्वेष था ही नहीं। तो जब उसने ऊपर सुना, अरे मैं तो इसका गला काटने के लिए आया था, ये तो मेरे प्रति इतना सम्मान का भाव रखता है, तो तपस्वी तो था ही, एकदम ऊपर से डाक मारी, नीचे कूदा, फरसा फेंका और उनके चरणों में गिर गई। तो उन्होंने कहा, उठो ब्रह्म ऋषि। बस यही कमी थी आपकी झुकने की, बाकी तो आप थे ही ऋषि। तो उसी समय ब्रह्म ऋषि की उपाधि उसको मिल गई। बोले, उठो ब्रह्म ऋषि। अब उसको ये थोड़ी पता था कि मतलब ब्रह्म ऋषि के लिए मुझे बस इतना ही करना था। और वो फरसा लेके घूम रहा था, कितने दिनों से परेशान हो रहा था। तो यहाँ पर भी इन्होंने कहा, कर्म वो सब करेगा, लेकिन वो कैसे करेगा? मद व्यपाश्रय, मेरे आश्रय में रहते हुए, सदा भगवत शरणागति में रहते हुए सब कर्म करेगा ये भक्त। वो मांगता भी नहीं है भगवान से कि मुझे ये दो ये दो, झगड़ा भी नहीं करता है, बस सदा उसके आश्रय में रहता है। वो कहता है, आप जो कर रहे हो कुछ ज्यादा ही कर रहे हो मेरी औकात से। तो ऐसा करने से वो मेरे उस शाश्वत और अव्यय पद को प्राप्त हो जाता है। तो शेष चर्चा कल करेंगे। आज ही विराम देते हैं पाठ को। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे समर्थ, हे करुणा सिंधु, हे समर्थ, हे करुणा सिंधु, विनती स्वीकार करो, विनती स्वीकार करो। भूल दिखा कर उसे मिटा कर, भूल दिखा कर उसे मिटा कर, अपना प्रेम प्रदान करो, अपना प्रेम प्रदान करो। पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर। ओम
हाँ